वो संत भीतर गए, वो तो परीक्षा लेने आए थे, मंगला के दर्शन करके भीतर ही खड़े रहे, बाहर आए ही नहीं। घंटा डेढ़ घंटा बाद श्रृंगार का दर्शन खुल गया, संत बाहर आए ही नहीं, भीतर ही बैठ गए। उलास देखता हूं, बड़ा कहते हैं संतन की पनही को रक्षक कहाँ हूं। कभी तो चिढ़ेगा, कभी तो परेशान होगा, चिल्ला करके बोलेगा कि निकलो बाहर, कहाँ अंदर बैठ गए हो। लेकिन सूरत ध्वज जी तो बस ऐसे ही बैठे। धीरे धीरे उजाला हो गया, धूप तेज हो गई, श्रृंगार का दर्शन, बाल भोग का दर्शन, ग्वाल का दर्शन, राजभोग तक आ गया। 12 बज गए दोपहर के, सूरत ध्वज जी ऐसे ही बैठे। थोड़ी और परीक्षा ले लूं, औलाई हो गई, ब्यारू हो गया, शयन के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सूरत ध्वज जी ऐसे ही बैठे। संत का हृदय पिघल गया, बोले कि ये कहते नहीं है, ये है इनके चित्त में, ये संतों की पनही के रक्षक हैं। निकल करके साधु बाहर गए और जाकर के सूरत ध्वज जी को हृदय से लगा लिया, कान पकड़ने लगे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। कल जब आपके मुख से सुना संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, इसलिए जानबूझ करके ऐसा किया कि आपके दर्शन छूटे और अपनी पनहियां आपके हाथ में दे दूं मुझे। अब आप जल्दी जाओ, शयन का दर्शन बंद होने वाला, आपका नियम ना टूटे, मदन मोहन जी को देख आओ। तो सूरत ध्वज जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैं सुबह से दर्शन ही कर रहा हूं। हे नाथ, आपने आज मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि मेरे वर्षों की मदन मोहन जी के दर्शन का फल आज मुझे प्राप्त हुआ। प्रिया प्रियतम दोनों मुझे निकुंज में लेकर के गए थे, नेत्र बंद करके मेरा शरीर यहाँ बैठा था, पर मैं प्रिया प्रियतम के साथ विहार कर रहा था। आपकी पादुका हृदय से लगते ही मानसी प्रकट हो गई, यहाँ से ललता विशाखा आदि सबके दर्शन हुए आज मुझे। हे नाथ, आपकी चरण की पनैया के इतने बड़े सौभाग्य की मेरे को प्राप्त होते ही आज अष्टयाम का दर्शन हो गया। बोले बस आपकी पादुका का स्पर्श होते ही सब मिल गया।